नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे टूल जिसमें बहुत सारे कोई असाइनमेंट वाले टूल है नहीं, सारे इफ़ेक्ट्स वाले टूल है, छोटे छोटे टूल्स है। तो हम वो सारे आज देखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आपका आएगा ब्लर टूल, शार्प टूल, स्मश टूल, उसके बाद में डोज टूल, बर्न टूल और स्पॉक टूल। ओके, तो ये 6 टूल आज हम देखने वाले हैं। ये छोटे छोटे टूल हैं और ये लेक्चर भी बहुत बड़ा होने वाला नहीं। आप बोलोगे इतने 6 टूल सिखाने वाले हो तो लेक्चर बहुत बड़ा होगा, तो बिल्कुल नहीं। लेक्चर बिल्कुल एक टूल की जितना ही होगा, क्योंकि इसका खाली इफेक्ट्स है तो हम खाली उतना ही देखने वाले हैं। टूल्स का इफेक्ट टूल से तो जल्दी ख़त्म होगा, तो इसलिए लेक्चर आज कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। फिर भी अगर ज़्यादा टूल है तब भी लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सच में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे क्लासेस कैसे लग रहे हैं, या फिर अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं सर आप ये अपडेट कर दो तो हमें अच्छा होगा। तो वैसे भी अगर कोई सजेशंस है आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम अभी ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं, हम हमारा क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले है ब्लर टूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लेयर जो है कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो फ़ोटो लिया है हमने, ठीक है, इसमें अभी इसका क्या इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। तो ब्लर टूल में तो इसका जो प्रॉपर्टी बार है वहाँ पे आप देखोगे ये भी ब्रश टूल ही है। ये 6 के 6 अभी जो हम देखने वाले सारे ब्रश टूल ही है। तो ये जो है यहाँ पे आपको पूरा ब्रश का ही मिलेगा साइज़। ओके, वही ब्रश का सेटिंग्स भी है। नॉर्मल मोड में आप जैसे ब्लेंडिंग मोड्स मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे जो यहाँ पे यूज़ होने वाले वो मोड इसमें है। इसकी स्ट्रेंथ मतलब ब्लर आपको कितना करना है, ठीक है, ब्लर की स्ट्रेंथ क्या रखनी है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, वो अभी हम दिखाने वाले हैं। और रोटेशन, अगर ब्रश को आपने चपटा किया है, स्केल डाउन किया है, तो उसको अगर रोटेशन देकर आपको यूज़ करना है जैसे हम टाइपोग्राफी में करते हैं, तो इसलिए रोटेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इसका वही है स्ट्रेंथ। अब 100% है तो 100% में ये पूरा ब्लर कर देगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ब्लर टूल है, तो काम ही इसका क्या है, ब्लर। जितना आप क्लिक करोगे उतना ये ब्लर करता जाएगा। ठीक है, तो ब्रश का साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे ये लेयर का आई ऑफ करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसने ब्लर कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसको अगर मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, 50% कर देता हूँ, थोड़ा इसके ऊपर ट्राई कर दे तो आपको अच्छे से नज़र में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे 50% के साथ ब्लर होता वो आपको नज़र आ जाएगा, बिल्कुल हल्का है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आप जितना रखोगे उतना ये ज़्यादा आपको ब्लर करके दे देगा। ठीक है, जितना क्लिक करोगे उतना वो ब्लर होता हुआ जाएगा। अब देखो, अब ज़्यादा ब्लर हो चुका है तो आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ब्लर टूल। मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जे से न्यू लेयर ले लेता हूँ। और अगला टूल जो है हमारा वो है शार्पनेस टूल। ठीक है, इसको हमने देखा था डिजिटल पेंटिंग में नहीं, इसमें मैट क्लीनिंग में हमने जो चिड़िया निकाली थी, तो जो लकड़ी बाकी थी तो लकड़ी को हमने शार्पनेस टूल से तो उसका ब्लरनेस थोड़ा सा कम कर दिया था। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो प्लीज़ जाके देखिएगा। बहुत वहाँ पे हमने शार्पनेस टूल का अच्छा खासा यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी जो शार्पनेस टूल है इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ज़्यादा तो आप ड्रेपरी वगैरह पर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जो धागे वगैरह रहता है, जो डिटेलिंग्स रहती है, वो डिटेलिंग शार्पनेस से अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम इस पर देखते हैं। तो उसका भी वही है, ब्रश टूल्स में सारे मोड से स्ट्रेंथ इसका भी वही है। अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं ब्रश की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ।
ठीक है। तो आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। वो अभी भी अप्लाई हो रहा है, तो दिक्कत वही है। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा शार्प, ठीक है। तो कुछ इस हद तक ये आपको दिख जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मैं इसको लेयर को जो है डिलीट करके कंट्रोल जे कर देता हूँ। और आज यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा ही करूँगा, अभी ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं ऑन ऑफ करूँगा तो आपको नज़र में आ जाएगा। ये पूरा यहाँ पे जो डिटेलिंग है ये आपको दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब छोटी छोटी जो दागों की डिटेलिंग्स है वो आप क्लॉथ की वगैरह बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। और उसके बाद अगर स्किन पे भी आपको थोड़ा सा रफनेस दिखाना है तो शार्पनेस का यूज़ करके आप वहाँ पे थोड़ा स्किन को भी रफ़ कर सकते हो, ठीक है। तो शार्पनेस टूल का काम यही है, शार्प करना हर चीज़ को। जो भी आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा है या फिर उसमें डिटेलिंग कम लग रही है, बहुत ही स्मूथ है, तो उसको थोड़ा सा डिटेलिंग मिले, ताकि थोड़ा जैसे इस क्लॉथ में हमने थोड़ा सा टेक्सचर को और हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इसी हिसाब से उसका भी काम होता है। हमारा अगला टूल है स्मश टूल, ओके। अब स्मश टूल का काम बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। स्मश टूल का काम है कलर्स को मिक्स करना, ठीक है, कलर को मिक्स करना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रश नॉर्मल ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो ये है स्मश टूल। स्मश टूल पहले मैं वार्निंग दे देता हूँ, स्मश टूल का अगर इस्तेमाल आप कर रहे हो तो कृपया हौले हौले करें, थोड़ा थोड़ा ही करें, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये सबसे हार्ड टूल है। आपका पीसी पूरा हैंग डाउन कर देगा ये। अगर आपने झट से ब्रश घुमा दिया तो आपका पीसी 2, 4 या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बफरिंग में चला जाएगा। तो सबसे हार्ड टूल यही है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो मतलब नॉर्मल लैपटॉप पे कर रहे हो या फिर पीसी पे कर रहे हो, तो दिक्कत आपको आने वाली है। तो अगर आपका अच्छा खासा पीसी तो कोई डरने की बात नहीं, लेकिन अगर लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप थोड़ा सा नॉर्मली इसका यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ को हाँ बिल्कुल 10% रखो स्टार्टिंग में, ज़्यादा रखना ही मत। अगर ज़्यादा रखते हो तो आपको दिक्कत सहनी पड़ सकती है, ठीक है। स्ट्रेंथ को किया 10%। और उसके बाद आप देखो इसको थोड़ा ये लाना, बस एक देख के देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टूल थोड़ा यूज़ करते टाइम आपको थोड़ा ध्यान दे के ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये मिक्स करने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है। अभी ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसका काम यही है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, कलर को पूरा मिक्स करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हो आप वैसे, लेकिन ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आज खाली सारे टूल्स हमें क्या कौन सा टूल क्या करता है वो देखना है, तो इसलिए हम इसका तुरंत क्या करना है ये नहीं देखेंगे, वो आगे असाइनमेंट में होगा। लेकिन अभी आप जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इस टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है। तो कलर्स को थोड़ा मिक्स करता है, और भी डिटेल्स के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर ये टूल ज़्यादा वक्त लेता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो, अगर कोई इमेज आपने ले लिए तो आप उसका बैकग्राउंड मर्ज कर सकते हो। अभी यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इसका पिक्सल साइज़ बहुत ज़्यादा है इमेज का, तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज में जाना है, जो अपना है इमेज साइज़ में जाओ। यहाँ पे देखो ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं कर दे रहा हूँ 500,
और यहाँ पे करूँगा मैं 300, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दूँगा 1000, सॉरी ऊपर कर दो, ऊपर का कम साइज़ है, यहाँ पे 1000 कर दिया और मैं अब ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है, अब यहाँ पे मैं इस टूल का इस्तेमाल अच्छा खासा कर सकता हूँ, वो भी अभी हैंग वगैरह कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये कर रहा है कलर को मिक्स कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल कलर को एक साथ इमेज को रैप कर रहा है, फिर उसको पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कलर्स को मर्ज कर रहा है, ठीक है। तो वो तो आप अभी स्क्रीन पे होते हुए दिख रहे हो। मैंने अभी ब्रश छोड़ के बहुत वक्त हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी घूम रहा है, ठीक है। तो जितना मैंने इमेज का साइज़ कम कर दिया है, तो इसकी वजह से अभी ये अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बस इमेज को लेना है और अगर आप अच्छा खासा मिक्स कर पाओ इसको, तो फिर आप एक अच्छा खासा बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने आर्ट ब्रश जो देखा हिस्ट्री ब्रश के तो इसमें गैलरी में, तो वो जैसे स्ट्रोक जैसे रंगोली को हम ऐसे फेंक देते हैं, तो जो वो इफेक्ट है वहाँ पे जैसे आप एक इमेज को लेके बैकग्राउंड बना सकते हो, वैसे ही यहाँ पे ये स्मश टूल भी काम करेगा। आप इससे एक अच्छा खासा बैकग्राउंड, अच्छा खासा, लेकिन ये वक्त भी लेगा अच्छा खासा तो ठीक है, अच्छा खासा बहुत हो गया, लेकिन ये अच्छा खासा वक्त भी लेगा यहाँ पे। और आपको लेकिन हाँ, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी अगर आप बैकग्राउंड यही सारे कलर्स मिक्स करके आप अगर एक इसी इमेज के कलर्स को लेकर बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, तो फिर स्मश टूल आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अभी ये वर्क चल रहा है आगे, तो ये जब तक हो रहा है तब तक आप अगर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो तो अच्छा होगा। तो चलिए, लगता है ये हो गया। तो अभी हम ये इफ़ेक्ट्स आपको पता चल गया इसका, ठीक है। तो ये इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर आएंगे हम तीसरे इसमें, जिसमें यहाँ पे है डोज टूल, ठीक है। डोज से पहले हम बर्न देखेंगे, ठीक है। चल ठीक है, डोज लाइन से देखते हैं। डोज टूल का काम खाली एक ही है, ये है एक्सपोजर टूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 100% रखता हूँ और यहाँ पे खाली क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सपोजर, ठीक है। तो जो भी डार्क है उसको ये ब्राइट करने का काम करेगा। अब रेंज आपको शैडो में चाहिए, मिड टोन में चाहिए, हाईलाइट में चाहिए। अब शैडो क्या है, मिड टोन क्या है, हाईलाइट क्या है, ये हम कलर्स में देखने वाले, ठीक है। लेकिन शैडो मतलब जो यहाँ पे जो शैडो दिख रही है इस पे इफेक्ट करेगा। अगर आपने शैडो ये किया तो इसमें इसके ऊपर जितनी भी शैडो है, जो डार्क कलर है वो निकल जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। और दूसरा है मिड टोन। मिड टोन यानी जो आपका मेन कलर है, ठीक है, उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। फिर ये हर जगह पे जहाँ पे मिड टोन मिल रहा है इसको, वहाँ पे वो हाईलाइट कर देगा उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र में आएगा। उसके बाद में हाईलाइट आएगा। जो हाईलाइट अभी जो चमकीला कलर है वो उसको और चमका देगा, देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको खाली शैडोज़ को हटाना है, शैडोज़ निकाल देनी है, तो आप शैडोज़ को लेकर डोज टूल का यूज़ कर सकते हो। तो अच्छा खासा आपको यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा बर्न टूल। तो इसका काम ही बर्न करना, लेकिन बर्न टूल मतलब कोई जलाने का काम नहीं करता है, हाँ कुछ इस तरह से, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम तो उसका नज़र में नहीं आता कभी। लेकिन बर्न टूल का मतलब जैसे इसने एक्सपोजर किया, तो ये एक्सपोजर को डाउन करने का काम करता है, ठीक है। जैसे वो हर चीज़ को एक्सपोज करता है, वही है उसका उल्टा टूल है। यहाँ पे शैडो दिख रहा है, तो अभी अगर मुझे शैडोज़ को और डार्क करना है, और शैडोज यहाँ पे डार्क करनी है, तो आप डार्क कर सकते हो बड़े आराम से। ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए आपके लिए ये दो टूल बहुत काम आने वाले हो, और मैट पेंटिंग के लिए भी हम इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मिड टोन आपने देखा, हाईलाइट भी आप देख सकते हो, जितने भी हाईलाइट है वो हाईलाइट को सब मिटा देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको काम करता हुआ दिख जाएगा। तो अब हम इसका स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो बर्न टूल में अभी हमें अगर हाईलाइट बहुत है चेहरे पे, तो हम चेहरे का हाईलाइट पहले थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे आप दिखेगा आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आपको
यहाँ पे एक्सपोजर को कम ही करना है। अभी 10% करके मुझे हल्का कम करना है। देखो जैसे ही एक्सपोजर कम किया तो उसके साथ ये भी कम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मिड टोन में आप जा रहे हो तो मिड टोन में यहाँ पे मैं 30% एक्सपोजर करता हूँ और मिड टोन कम कर देता हूँ। ठीक है, तो जितना भी मिड टोन का एरिया है जो हाईलाइट था वो बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है शैडोज़। तो अगर आप शैडोज़ यूज़ कर रहे हो तो फिर तो शैडोज़ जहाँ पे है वहाँ पे वो डार्क कर देगा। शैडोज़ आप बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो और फिर इसका जो अपोनेंट्स टूल है तो ये शैडो हटा देगा जो आपने किया है। ठीक है, तो ये आप खेल सकते हो। अब आगे बढ़ते हम। आगे बढ़ेंगे तो आपको आखिरी टूल आज का मिलेगा, वो है स्पॉन्ज टूल। ठीक है, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता, तो आपको जैसे आता है आप कर सकते हो, लेकिन मैं गलती करता हूँ एक्चुअली इसमें। स्पॉन्ज टूल, ओके। ठीक है, तो ये इस टूल का काम यही है कि अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें इसके दो टूल है अंदर, डिसैचुरेट और सैचुरेट। ओके, तो सैचुरेशन यानी अपना जो वीडियो में कलर्स प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाता है। सैचुरेशन आपके दोस्तों ने आपको शायद गलत बताया होगा। सैचुरेशन कोई कलर नहीं बढ़ाता है। सैचुरेशन आपका जो रेड प्रॉपर्टी रहती है या फिर टंगस्टन लाइट हम जैसे बोलते हैं, तो वो टंगस्टन लाइट को बढ़ाने का काम करता है इमेज या फिर वीडियो में। ठीक है, तो आप अगर सैचुरेशन बढ़ा रहे हो तो मतलब कोई आप कलर्स की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ा रहे हो उसमें, या तो आप पहले टंगस्टन तक जाएगा, टंगस्टन बढ़ाओगे। अगर टंगस्टन हो गया उसके बाद भी आप उसको सैचुरेट कर रहे हो तो आपको रेड कलर दिखने को मिलेगा। तो ये रेड प्रॉपर्टी ज़्यादा हाईलाइट करता है टंगस्टन, मतलब येलो और रेड। ठीक है, तो पहले डिसैचुरेट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आधा हिस्सा डिसैचुरेट कर दूँगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिसैचुरेट कर रहा हूँ तो एक्सपोजर अभी 50% है, तो मैं यहाँ पे 100% करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसैचुरेट, यानी पूरा ग्रे स्केल या फिर आप ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हो उसको। और सैचुरेट तो इधर का हिस्सा जैसे मैंने बोला अभी ये रेड हो जाएगा। ठीक है, पहले ये टंगस्टन तक जाएगा, जैसे आप देखो 1 2, ये अभी टंगस्टन लाइट में यहाँ पे टंगस्टन में आ गया, अब ये जाएगा रेड में। ठीक है, तो एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि कलर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कलर नहीं बढ़ा रहे। हाँ, लेकिन आप अगर कलर्स को ही बढ़ाना चाहते हो तो इसका अगर एक्सपोजर कम करते हो और उसके बाद आप अगर हल्के हाथ से इसको ड्रॉ करते हो तो थोड़ा सा आपको इसमें टंगस्टन कलर, येलो कलर का शेड बढ़ता हुआ आपको नज़र में आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सैचुरेट करना मतलब कलर्स की इन्फॉर्मेशन बढ़ाना, तो नहीं, सैचुरेट में आपको टंगस्टन लाइट और आगे जाके रेड में आपका कलर्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी कलर हो वो रेड की तरफ मुड़ जाता है, रेड उसमें मिक्स होने लगता है। ठीक है, तो ये है आज के टूल्स। तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। आज हमने 6 टूल देखे, एक बार रिवाइंड कर देते। सबसे पहले हमने देखा ब्लर, उसके बाद शार्प, उसके बाद स्मच, उसके बाद हमने देखा डोज टूल, बर्न टूल और फिर ये स्पॉक टूल। ठीक है, तो हर एक चीज़ का अपना अपना काम है, अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी पावर है। तो हम असाइनमेंट्स में और आप अपने डिज़ाइंस में, आपके वर्क्स में, जैसे डिजिटल पेंट हो या फिर मैट पेंटिंग हो, जो भी चीज़ आप करने वाले हो उसमें ये टूल्स बहुत ज़्यादा आपको यूज़ में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको आपके लिए अच्छा है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इन टूल्स की। तो हम तो अभी यहीं पे रुक रहे, लेकिन अगर इन टूल्स को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपने लेक्चर पूरा किया है और फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं कुछ, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, तो हम आपके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।